नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के बारे में चर्चा की थी और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के 2 या 3 नियमों को हमने पढ़ लिया था। पहला नियम था आधारो अधिकरणम, जो कहता था कि क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। इसकी होती है क्रिया के आधार की, अर्थात जहां से किसी क्रिया प्रारंभ, जहां से कोई भी क्रिया प्रारंभ होती है उसको क्रिया का आधार कहते हैं और उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। सप्तम में अधिकरण करने इस नियम को बताता था। तथा दूसरा नियम था सप्तम में अधिकरण। वो नियम कहता था कि आपने जिसकी अधिकरण संज्ञा की है, जिस वाक्य की आप, जिस शब्द की आपने अधिकरण संज्ञा की है, उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था यस्य च भावेन भाव लक्षणम। नियम नंबर तीसरा था कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम नियम क्या कहता था कि जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं होती है और 2 क्रियाओं में एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात किसी वाक्य में एक क्रिया का तो समाप्त होना पाया जाए और दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाए, तो प्रथम समाप्त जो क्रिया है उस क्रिया में तथा प्रथम क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नियम हमने पढ़ा था कि प्रथम समाप्त क्रिया में और प्रथम समाप्त क्रिया के कर्ता में। जैसे उदाहरण दिखाया था आपको कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, तो इसमें सूर्य का उदित होना एक क्रिया हुई और कमलों का खिलना, कमल के जो फूल हैं उनका खिलना, तो 2 क्रिया, खिलना दूसरी क्रिया हुई। तो पहली क्रिया कौन सी है? सूर्य का उदय होना। तो पहले सूर्य उदय हुआ, उसके बाद कमल खिले, तो पहली क्रिया समाप्त हुई और दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई। तो पहली क्रिया में और उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया था हमने? सप्तमी विभक्ति। ठीक है। अब देखिए अगला नियम है नियम नंबर 4 सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का यतस्य निर्धारणम। कौन सा नियम है? यतस्य निर्धारणम। देखिए ये नियम क्या कहता है? यतस्य निर्धारणम सूत्र में लिखा हुआ है यतस्य, और यतः का मतलब होता है जहां से। यतः का मतलब क्या होता है? जहां से। चयन और भाई हमने 3 नियम पढ़े, वहां तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता ही है, और कहां होता है कि यतः यानी जहां से निर्धारण में निर्धारण किया जाता है, जहां से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का जाति या गुण के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो जहां से निर्धारण होता है ना, यतः यानी जहां से निर्धारण होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? यतस्य का मतलब जहां से किसी चीज का निर्धारण किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नियम इसी बात को बताता है। ठीक है। यतस्य का मतलब क्या होता है? जहां से। यतस्य का मतलब जहां से। तो इसका अर्थ लिखिए जाति गुण क्रिया एवं जाति गुण, जाति गुण क्रिया के आधार पर किसी जाति गुण क्रिया के आधार पर किसी समुदाय से एक भाग को अलग किया जाता है, किसी समुदाय को अलग किया जाता है, किया जाता है, तो उस समुदाय वाचक शब्द में, तो उस समुदाय वाचक शब्द में, उस समुदाय वाचक शब्द में
सप्तमी विभक्ति का सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। जाति गुण एवं क्रिया के आधार पर जिस किसी समुदाय को अलग किया जाता है, ठीक है ना। कोई समुदाय है, जैसे जाति के आधार पर, जैसे ब्राह्मण जाति है, तो ये कहे कि भाई हम जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जातियों में ब्राह्मण क्या है, श्रेष्ठ। तो ये जाति हुई, तो ब्राह्मण की क्या हुई, एक जाति हुई। भाई संसार में बहुत सारी जातियां हैं, उन सभी जातियों में से ब्राह्मण जाति को हम श्रेष्ठ बताते हैं। क्या बताते हैं, श्रेष्ठ। तो जाति के आधार पर किसी समुदाय को अलग किया जाता है। ब्राह्मणों को हमने क्या किया, श्रेष्ठ बता करके ब्राह्मणों की विशेषता बताई, और उस समुदाय और अन्य जातियों से उस समुदाय को क्या कर दिया हमने, अलग किया। तो उस समुदायवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समुदाय अर्थात जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो जाति जो शब्द है वो जो समुदाय है, उस समुदाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का। यतश्च निर्धारण, ये नियम इसी बात को बताता है कि जहां से किसी समुदाय को अलग किया जाता है, जहां से किसी समुदाय को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, तो जहां से उस समुदाय को हम अलग करते हैं, तो उस समुदायवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। अब देखो इसको उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, उदाहरण देखते हैं। जैसे कवियों में यहाँ पर लिखना है हमको, वाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति तथा षष्ठी का, सप्तमी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। विकल्प से षष्ठी भी होगी और सप्तमी होगी। सप्तमी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यतस्य निर्धारण में क्या कहता है कि किसी समुदाय को हम जहां से अलग करते हैं, तो समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ आया। देखिए जैसे उदाहरण है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब ये वाक्य है, अब इस वाक्य में हमको अधिकरण संज्ञा किसकी करनी है या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कौन से शब्द में करना है, वो हमको जानना है। तो देखिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कालिदास को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है कि कालिदास श्रेष्ठ कवि है। कालिदास क्या है, श्रेष्ठ कवि है। अब देखिए कालिदास श्रेष्ठ है, तो कालिदास श्रेष्ठ किसमें से है, ये कवियों में। कवि एक जाति है, कवि क्या है, जाति है। तो कवियों में श्रेष्ठ कौन है, कालिदास। तो जिस समुदाय से अलग था, कालिदास को कहां से अलग किया है, कवि। भाई बहुत सारे कवि हैं, कालिदास है, भारती है, दंडी है, भामा है, ठीक है, वाल्मीकि है, बहुत सारे कवि हैं। तो सभी कवियों में से श्रेष्ठ कवि कौन है, कालिदास है। तो कालिदास को हम किन में से अलग कर रहे हैं, कवियों में से। तो जिस समुदाय को अलग किया जाता है, उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये कवि है, ये जाति है, इस जाति में हम षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सप्तमी करेंगे तो भी हमारा वाक्य सही होगा, और षष्ठी करेंगे तो भी हमारा वाक्य सही होगा, क्योंकि यतश्च निर्धारणम जो नियम है इसी बात को बताता है कि समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसकी संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगी, कवि नाम कविसु। कवि नाम में तो षष्ठी हो गई, और कविसु में कौन सी हो गई, षष्ठी हो गई। बहुवचन है, ये षष्ठी का बहुवचन है और ये सप्तमी का बहुवचन है। कवि एक कवि थोड़ी है, बहुत सारे कवि हैं। तो कवि नाम कविसु, कवि नाम में बड़ी बड़ी ही आएगी, कवि नाम कविसु व कालिदासः श्रेष्ठः, कालिदासः श्रेष्ठः। ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, वही बात है। तो देखिए कवि नाम कविसु वा, वा का मतलब क्या होता है, विकल्प से। वा का मतलब क्या होता है,
विकल्प, अर्थात विकल्प का मतलब हमारे पास दोनों विकल्प है। इस यहाँ पर हमने जो षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है उसमें हमारे पास दोनों विकल्प है। वा का मतलब क्या होता है? विकल्प। विकल्प का मतलब दो रूप बनते हैं। कवि नाम कालिदास से श्रेष्ठ करेंगे तो भी हमारा वाक्य सही है, कविसु कालिदास से श्रेष्ठ करेंगे तो भी हमारा वाक्य सही है, और कवि नाम और ऑब्लिक करके कविसु वा लिखेंगे तो भी हमारा वाक्य है सही है। वा का मतलब विकल्प है। षष्ठी का प्रयोग करो चाहे षष्ठा सप्तमी का करो, हमारा वाक्य कैसा है? सही है। तो जाति गुण और क्रिया के आधार पर किसी समुदाय से हम जब किसी समुदाय को पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कवि नाम कविसु व कालिदास है श्रेष्ठ। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण। अब देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ किसको बताया जा रहा है? ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण एक जाति है। ब्राह्मण क्या है? जाति है। तो ब्राह्मण जो जाति है, तो सभी जातियों में मनुष्य निवास करते हैं, रहते हैं, और मनुष्यों की जाति होती है जैसे जाट है, ब्राह्मण है, शर्मा है, पंडित है, ठीक है, बढ़िया है, ये सारी जातियां हैं। तो इन सभी जातियों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया कि भाई मनुष्य जो जाति है, उस मनुष्य जाति में जो ब्राह्मण जाति है वो क्या है? श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण जाति को हम मनुष्यों में से अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मनुष्य को कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी और सप्तमी। तो क्या बनेगा? इसके संस्कृत बनाएंगे तो नृणाम द्रसु, नृणाम में षष्ठी है और लिख करके द्रसु, द्रसु में सप्तमी है। नृणाम द्रसु आ ब्राह्मणः श्रेष्ठः, ब्राह्मणः श्रेष्ठः, नृणाम द्रसु आ ब्राह्मणः श्रेष्ठः। अर्थात मनुष्यों में या नृणाम में षष्ठी विभक्ति है और द्रसु में कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। ब्राह्मण ऋतु चाहे द्विजय ऋतु, बात वही है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। तीसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। अब ये दोनों उदाहरण जाति के आधार पर हो गए। अब देखिए गुण के आधार पर हम देखेंगे। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। बहुत दूध देती है। गायों में काली गाय क्या देती है? बहुत दूध देती है। और देखिए ये वाक्य है कि गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। और कौन सी गाय? काली गाय। गाय जो है, गाय का गुण है कि गाय क्या देती है? दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। और दूध भी कितना देती है? बहुत सारा दूध देती है। तो यहाँ पर जो गाय है वो गायों का गुण है दूध देना। ठीक है, तो गायों में काली गाय दूध दे रही है बहुत ज्यादा। तो यहाँ काली गाय जो है, गाय बहुत सारी है, काली है, सफेद है, लाल है, नीली है, बहुत सारी गाय है। उन सभी गायों में जो काली गाय है, काले रंग वाली, वो बहुत सारा दूध क्या करती है? बहुत सारा दूध देती है। तो इस काली गाय को अलग क्यों कर रहे हैं? गायों में से अलग कर रहे हैं। किसमें से अलग कर रहे हैं? समुदाय है गायों का, गुण के आधार। तो यहाँ पे गायों में, गायों से क्या कर रहे हैं? उस काली गाय को अलग कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी और सप्तमी दोनों का। तो क्या बनेगा? गवाम गोशु, गवाम गोशु वाह। देखिए काली गाय बहुत दूध देती है। दूध को संस्कृत में क्षीर बोलते हैं। और काले को क्या बोलेंगे? कृष्ण। क्या बोलेंगे? कृष्ण। तो कृष्ण बहु क्षीरा, बहु क्षीरा। अर्थात गायों में जो काली गाय है वो बहुत दूध देने वाली। कृष्ण बहु क्षीरा अर्थात काली रंग गाय, काली रंग वाली गाय बहुत दूध
देती है तो बहुशिरा। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण, छात्रों में राम सबसे चतुर है। छात्रों में राम सबसे चतुर है। चौथा उदाहरण, छात्रों में राम, छात्रों में राम सबसे चतुर है। सबसे चतुर है। अब ये बात है, तो देखिए छात्र है, छात्रों में राम क्या है, चतुर, तो चतुरता का उसमें क्या है, गुण है, क्या है, गुण है। तो छात्रों में राम सबसे चतुर है, तो राम कहां से चतुर है, भाई छात्र हैं उन सब में चतुर कौन है, राम है। बहुत सारे छात्र हैं तो सबसे चालाक या उत्तम छात्र कौन है, राम है। तो यहाँ पर राम को हम छात्रों से अलग कर रहे हैं, तो ये समुदायवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी और सप्तमी का। संस्कृत बनाएंगे तो छात्राणाम, छात्र का षष्ठी बहुवचन छात्राणाम, छात्रेषु वा रामः पटुतमः। रामः पटु, चतुर को क्या बोलते हैं, चतुर, पटुतमः अर्थात छात्राणाम छात्रेषु वा रामः पटुतर है, अर्थात छात्रों में जो राम है वो सबसे क्या है, चतुर है। छात्राणाम में षष्ठी और छात्रेषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और राम पटुतर है, राम क्या है, चतुर। ठीक है, तो ये हमारा नियम हुआ यतस्य निर्धारण, अर्थात जहां से किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी समुदाय को या किसी गुण के आधार पर किसी को भी हम क्या करते हैं, पृथक या अलग करते हैं, तो उस समुदायवाचक शब्द में निर्धारण अर्थ में भी षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जैसे गायों में काली गाय बहुत दूध देती है तो गवाम गोसु कृष्णा बहुशिरा, तो गोसु में सप्तमी और गवाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो नरनाम नृसु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है या द्विजय श्रेष्ठ है। नृसु में सप्तमी बहुवचन है और नरनाम में षष्ठी का बहुवचन है। छात्रों में राम सबसे चतुर है, छात्राणाम में षष्ठी है, छात्रेषु में सप्तमी है। वा का मतलब विकल्प, चाहे सप्तमी कर दो चाहे षष्ठी कर दो, राम है पटुतर है, राम क्या है, श्रेष्ठ। तो ये हमारा जो कारक प्रकरण है आज समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम समास प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कारक प्रकरण में हमने प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति के जितने नियम थे सभी को अच्छी तरह से पढ़ा। एक एक नियम को मैंने आपको बोर्ड पे समझाया और आपको बताया कि संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। एक जो संबंध है उसको संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, और जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है संस्कृत भाषा में हम उसको कारक नहीं कहते हैं। क्योंकि कारक की परिभाषा जब पढ़ाई थी तो लिखाया था कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जनक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जिसके साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसको क्या कहते हैं, कारक। तो संस्कृत संबंध को संस्कृत में कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। संबंध में हम विभक्ति का कौन सी का प्रयोग करते हैं, षष्ठी का प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा जो विभक्ति है वो कर्ता कारक में होगी, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में होती है और तृतीय विभक्ति करण कारक में होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध में संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं, लेकिन संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। 1 से 7 तक जो कारक थे जो सभी मैंने आपको लिखा दिए। अब ये ध्यान रखना है कि कर्ण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, कर्ण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, अधिकरण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है और अपादान संज्ञा कौन सा सूत्र करता है। अपादान किसे कहते हैं, संबंध किसे कहते हैं, अधिकरण किसे कहते हैं और संप्रदान किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, रूप सिद्धि भी बनानी होती है और सूत्रों को भी अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि सूत्र भी हमारे काम में आते हैं। सूत्रों की व्याख्या कई बार एग्जाम में पूछता है और सूत्रों के उदाहरण भी हमसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो कारक प्रकरण है हमारा ये समाप्त होता है। धन्यवाद।